गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम देखिए प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में बता चुका हूँ कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, वो तो मैंने लास्ट क्लास में बता दी है। डू डज और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS और प्लूरल के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स देखिए एडवर्ब्स हैं, उनके किसी भी सेंटेंस में 3 प्लेसेज होते हैं, 3 स्थान होते हैं। कुछ एडवर्ब होती हैं वो फ्रंट एडवर्ब होती हैं, कुछ एडवर्ब होती हैं वो मिडल एडवर्ब होती हैं, और कुछ एडवर्ब एंड एडवर्ब होती हैं। तो एडवर्ब के कितने स्थान हैं? 3 प्लेसेज हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम उन एडवर्ब की बात करते हैं जो मिडल एडवर्ब होती है। तो देखिए ऑलवेज, एवर, नेवर, often, generally, regularly, normally, sometimes, seldom, generally, normally, regularly, occasionally, frequently, और इसी के साथ ही seldom बता चुका हूँ। ये एडवर्ब है, इनका स्थान कौन सा होता है? मिडल। कि इन एडवर्ब का यूज़ हमेशा कहाँ पर होता है? सेंटेंस में मिडल में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। तो देखिए, तो छोटा सा नोट लिख लेते हैं कि इन एडवर्ब्स का यूज सेंटेंसेज में, वाक्यों में सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में करते हैं। कि इन एडवर्ब का यूज कहाँ पर होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में होता है। इसके अलावा इस टेंस की जो एडवर्ब्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके अलावा इस टेंस के एडवर्ब्स हैं वो हैं डेली, ईच या एवरी, डे, वीक, मंथ, एटसेट्रा। कि ईच डे या ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच मॉर्निंग, ईच इवनिंग, या इसी तरह से एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे। ठीक है, इसी के साथ ही इसकी जो एडवर्ब्स हैं वो वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार, थ्राइस इन ए डे, थ्राइस इन ए डे, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, या वंस ए डे, दिन में 1 बार। ये भी इस टेंस की क्या होती हैं? एडवर्ब होती है। इसी के साथ जो इसके एडवर्ब्स देखिए और होती हैं उनकी बात करते हैं। वॉच या क्लॉक टाइम, अगर सेंटेंस में वॉच या क्लॉक टाइम दिया हुआ हो तो भी इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 7 o'clock या 7 AM एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद में इसके एडवर्ब्स की बात करते हैं। तो इसके एडवर्ब्स देखिए और क्या होती हैं। ड्यूरेशन, अगर समयावधि दी हुई हो, ड्यूरेशन दिया हुआ हो तो भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन ध्यान रखना, इसी के साथ जो ड्यूरेशन में कुछ
टाइम ऐसा होता है उसके साथ इन द का यूज़ ना करके किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन नाइट के साथ क्या आएगा, एट नाइट, एट नून, जैसे सूर्यास्त या सूर्योदय का समय हो तो उसके साथ क्या आएगा, एट सनराइज, एट सनराइज या एट सनसेट, एट सनसेट एटसेट्रा। कि ये एडवर्ब दी हुई हो तो भी इस टेंस का यूज करते हैं कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग या इन द आफ्टरनून, एट नाइट, एट नून, एट सनराइज, एट सनसेट। इसके बाद में देखिए इसकी जो एडवर्ब्स और हैं उनकी बात करते हैं। तो यदि सेंटेंस में डेज नेम, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, डेज नेम्स, मंथ्स, अगर मंथ्स नेम दिए हुए हो या सीजन्स नेम ये दिए हुए हों तो भी उस सेंटेंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे डेज नेम की बात करते हैं तो उसके साथ जैसे ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद में आगे बात करते हैं जैसे डेज नेम हो गए। इसके आगे जैसे मंथ्स नेम है, मंथ्स नेम की बात करें तो जैसे मंथ्स नेम से कौन सी प्रीपोजिशन कौन सी आती है इनसे पहले, इन, जैसे इन जनवरी, इन जुलाई, इन दिसंबर, एटसेट्रा। इन दिसंबर। आगे बात करते हैं सीजन्स नेम, जैसे ऋतुओं के नाम दिए हुए हों तो इनसे पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन समर, इन विंटर। अगर ये दिया हुआ हो तो भी इस टेंस का यूज करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा जो और एडवर्ब्स हैं उनकी बात करते हैं। तो यदि सेंटेंस में फेस्टिवल्स नेम, फेस्टिवल्स नेम्स एंड इम्पोर्टेंट डेज, यदि सेंटेंस में फेस्टिवल नेम्स, त्योहारों के नाम या कोई इंपॉर्टेंट डेज जैसे महत्वपूर्ण दिन या दिवस दिए हुए हों तो भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फेस्टिवल नेम्स, इनसे पहले फेस्टिवल से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है, जैसे ऑन होली, ऑन दीपावली। जैसे इंपॉर्टेंट डेज की बात करें जैसे ऑन द रिपब्लिक डे, ऑन द रिपब्लिक डे, ऑन द रिपब्लिक डे। ऑन द रिपब्लिक डे एटसेट्रा। तो इस टेंस की जो एडवर्ब्स हैं उनको एक बार दोबारा से स्टूडेंट्स रिवाइज कर लें कि इस टेंस की एडवर्ब्स मैंने कौन कौन सी बताई है। ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, रेगुलरली, ओकेजनली, रेयरली, नॉर्मली, सेल्डम, समटाइम्स। ये एडवर्ब कौन सी होती है, मिडल एडवर्ब होती है। इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं। इसके अलावा जो भी एडवर्ब बताई है मैंने, इन एडवर्ब का यूज या तो सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में किया जाता है। तो कौन सी है ये एडवर्ब, जैसे ट्वाइस इन ए डे, वंस इन ए डे, थ्राइस इन ए डे, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार। जैसे डेली है, ईच डे या ईच मंथ, ईच वीक, ईच ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसी के साथ जैसे वॉच या क्लॉक टाइम दिया हुआ हो तो भी इस टेंस का यूज करते हैं। इसी के साथ ड्यूरेशन दी हुई हो, समयावधि दी हुई हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, एट सनराइज,
ये दिए हुए हों तो भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। डेज मंथ्स, इसी के साथ समर विंटर यानी सीजन्स नेम दिए हुए हों तो भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। और लास्ट में मैंने बताया जो फेस्टिवल नेम्स और इम्पोर्टेंट डेज दिए हुए हों तो भी इस टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन होली, ऑन दीपावली, ऑन द रिपब्लिक डे। तो ये तो देखिए इस टेंस के एडवर्ब हो चुकी है। तो आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि इन एडवर्ब्स की सहायता से हम किस प्रकार से एग्ज़ाम में करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है जैसे सुनील रीड ए नॉवेल डेली। सुनील रीड ए नॉवेल डेली। तो आपको इसमें किसका यूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सुनील क्या है, इसमें सब्जेक्ट, रीड वर्ब है, यहाँ पर इसकी करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी है। और यहाँ पर एडवर्ब क्या दे रखी है आपको, डेली। क्या एडवर्ब है इसमें, डेली। तो डेली कौन से टेंस की एडवर्ब होती है, अभी आपको मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस देखिए कैसा है, कैसा सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है, यानी कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस में क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सुनील क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, SCIS। तो SCIS के लिए मैंने आपको रूल्स लिखाए हुए हैं कि यदि वर्ब के लास्ट में एस, CH, SH, X, O, S, X, Z ये दिए हुए हों तो इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ES। बाकी सबके क्या लगाते हैं, S। तो देखिए रीड, इसका लास्ट लेटर क्या है, D, तो क्या लगाएंगे बोलिए, S। तो क्या हो जाएगा, सुनील रीड्स ए नॉवेल डेली। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखिए, माय फादर ऑलवेज राइट ए स्टोरी इन द मॉर्निंग। ये एग्जाम्पल है। तो आपको इसमें राइट की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, माई फादर ऑलवेज राइट ए स्टोरी इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें आपके सामने क्या एडवर्ब दे रखी है। एक तो इस टेंस में देखिए ऑलवेज यहाँ पर क्या है, मिडल एडवर्ब है, यानी बीच में दी हुई है। सी है सब्जेक्ट माई फादर, और राइट क्या है यहाँ पर वर्ब है, इनके बीच में क्या दी हुई है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। इसी के साथ इसमें एक एडवर्ब हो रहा क्या है, इन द मॉर्निंग, जो किसका बोध करा रही है, ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रही है। तो देखिए इसमें भी ऑलवेज और इन द मॉर्निंग दिया हुआ है, इस टेंस की एडवर्ब है। तो क्या फिल करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है देखिए, माई फादर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं इस टेंस में, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं। तो राइट का लास्ट लेटर क्या है, E, तो इसमें देखिए क्या लगाएंगे, राइट्स। राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।